श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय का 20वां सेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने कर्मयोग के चैप्टर के 21वें श्लोक पे आके हम रुके थे। यद्यताचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ लोग, ग्रेट पर्सनालिटी लोग, लीडर लोग करते हैं वही बाकी लोग फॉलो करते हैं। ही इज अ ट्रेंड सेटर, ऐसा वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं ना। तो वो ट्रेंड सेटर कौन होता है? तो अपनी फील्ड में वो एक लीडर होता है। अभी एक रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एक बहुत बड़ी आईटी की कंपनी वो डिसाइड कर रही है कि अभी ये कोविड की जो हमारी लर्निंग हुई है इसके कारण हम अभी अपने ऑफिस को डिसबैंड करके हम वर्क फ्रॉम होम का ही कल्चर लगा देंगे। तो हमारी ऑफिस छोटी हो जाएगी, हम प्लेस रिलीज कर देंगे, खर्चे भी बच जाएंगे, यही खर्चे हम अपने एम्प्लॉयज को भी बांट लेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उन्होंने प्रेस रिलीज भी इसके बारे में किया है। अब ये जैसे ही इन्होंने किया उसके 4 दिन के अंदर बाकी 6 से 7 कंपनी ने ऐसा अनाउंसमेंट किया। Why? Because the first one is a leader. So whether it is thought leadership, whether it is action leadership, leadership becomes an example. So आप as a leader, when you are in a position, and we talked about this last time, in to somebody or the other, we are always a leader and example. कुछ नहीं तो अपने घर में ही अपने बेटे के लिए, अपनी बेटियों के लिए we may be examples. तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल तो उल्टा जहाँ हुआ है वो है श्रीमद् भागवत में हमें कपिल मुनि और देवाहुति के बीच में मिलता है, जहाँ माँ बेटे को एग्जाम्पल मानकर अग्रसर होती है। तो एंड शी गोज ऑन द पाथ ऑफ नॉलेज। तो एग्जाम्पल हम हर समय कहीं ना कहीं किसी के लिए होते हैं। देयरफॉर आवर बिहेवियर हैज टू बी एक्सट्रीमली रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ हाउ वी बिहेव privately or publicly. And how is our behavior supposed to be? इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा कुछ देख लिया है, लोक संग्रह के बारे में देख लिया है, राजा जनक का एग्जाम्पल देख लिया है, जहां हम लोगों ने देखा कि राजा जनक एक्शन में रहते हैं और एक्शन में रहते हुए भी ज्ञान के मार्ग में वो आगे चल रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखकर अब हम चलते हैं। तो यहाँ अर्जुनता है क्या? तो उसके लिए तुरंत ही एक आंसर इन वर्स नंबर 22, 23 एंड 24 श्री कृष्ण देते हैं। ये जो 3 वर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं। आई मीन 700 श्लोकों में 700 श्लोक ही इंपॉर्टेंट है, मगर यहाँ एक डायरेक्शनल कुछ चेंजेस, कुछ डिक्लेरेशंस हमें मिलेंगे जो हर समय अभी तक हमें नहीं मिले हैं। कहीं कहीं हम लोगों को एक संकेत किया गया है, एक आभास मिला है। यहाँ एक पहली बार डायरेक्ट एक अनाउंसमेंट हम लोगों को मिलेगा। वर्स 22 आप लोग खोल लीजिए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। वर्स वापस देखते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। बोल रहे हैं कि तीनों लोकों के अंदर में ऐसा कुछ करने लायक बाकी मेरे लिए नहीं है, और उसके बावजूद मैं काम में जुड़ा हुआ हूं। There is nothing that I have to obtain or not, there is nothing left that I need to obtain. Despite that, I am continuously engaged in action. पहले तो देख लेते हैं ये तीनों लोकों की जो बात कर रहे हैं वो 3 लोक क्या है। 3 लोक जो है ये भूर्भुवः स्वः, तीनों मटीरियल वर्ल्ड्स हैं। क्षमा करें। तीनों जो मटीरियल वर्ल्ड्स हैं
इनके बारे में हमको तैत्तिरीय उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद का यह अंश है, इसके अंदर में शिक्षावल्ली के अंदर में 5वें अनुवाक के अंदर में भूर भुव स्वः और उसके ऊपर वाला जब 4th लेवल के ऊपर में महत् के बारे में भी बहुत कुछ मिलता है। पहले ही अनुवाक में पहला ही चैप्टर में भूर बोलते हैं भूर भुव स्वरिति व एतत् तिस्रो व्याहृत्यायः। तो ये 3 व्याहृति जो है भूर भुव और स्वः है, ऐसा करके बोलते हैं। देयर आर 3 मटेरियल वर्ल्ड्स। भू यानी जो हमारे भूमि जिस पर हम लोग विचरण कर रहे हैं, स्वः जो है वो है ऊपर का जो स्वर्ग लोक है, और उसके बीच में जो कनेक्टिंग वर्ल्ड है वो उसको हम लोग भुवा बोलते हैं। तो ऐसे वो ये बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली यदि इसको एक्चुअल इंटरप्रिटेशन करें तो ये मटेरियल वर्ल्ड्स यानी हमारे माइंड के विचरण करने के जो पूरी फील्ड है, ये है भूर भुवा और स्वः। ये है जो द वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर द माइंड, जिसके अंदर में से माइंड एक्सपीरियंसेस को गैदर करता है। तो ये माइंड के सारे जितने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिए हैं। मुझे चोर बोला गया, मैं जेल में जन्मा, मेरी 8 रानियां हैं, 16,008 कोई बोलते हैं, मेरी 8 रानियां हैं, 8 रानियों के साथ मैंने सुख भोगा हुआ है, मुझे रण छोड़कर भागना पड़ा, मुझे रणछोड़ नाम से बुलाया गया व्यंग्यात्मक रूप से, मुझे काल यवन को देखकर भागना पड़ा, लोगों ने मुझे डरपोक बताया। भरे समाज के अंदर में मैंने सुदर्शन चक्र चलाकर शिशुपाल का वध किया, लोगों ने धिक्कार भी किया, प्रशंसा भी की। देखिए वो गीता का जो अभी तक हम पढ़े हैं वो सारा सार उनके लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है, एंड ही हैज गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस विथ नो मेंटल एबरेशन। उनके अंदर में कोई मेंटल एबरेशन नहीं हुआ है, यानी वो एक डिक्लेरेशन है कि आई हैव आइडेंटिफाइड विथ माई सेल्फ, आई हैव डिस्कवर्ड माई देही। वो अब मैं वो शरीर जो तुम मुझे देख रहे हो वो शरीर मैं नहीं हूं, मैं इसको ये शरीर धारण करके अभी घूम रहा हूं, क्योंकि इस शरीर का कुछ काम है, इस शरीर से मुझे कुछ सीखने का था, वो सीख लिया मैंने। इसका डिवोशनल एस्पेक्ट से ऑब्वियसली इसका इजियर इंटरप्रिटेशन है कि यहाँ पहली बार एक ओपन डिक्लेरेशन हो रहा है कि आई एम द डिवाइन पर्सनैलिटी जो वैकुंठ से यहाँ आया है। Whatever be the view that we want to take, चैलेंज यहाँ 22, 23 और 24 का यही एकमात्र चैलेंज जो मुझे लगता है कि हम जब किसी एक महान को देखते हैं ना, उस महान का क्या करते हैं, फिर उनका अनुकरण, उसके फॉलोइंग नहीं करके, उनके पद चिन्हों का फॉलोइंग नहीं करके हम उसकी तस्वीर बना के फूल माला चंदन धूप बत्ती अगरबत्ती सब कुछ करने लगते हैं। जब उसको पूजनीय का स्थान दे देते हैं, फिर ये भी हमारे अंदर आ जाता है कि वो तो वो कर सकता है, ये हमारे लिए नहीं है, वो तो असाधारण था, ये हमारे लिए नहीं है। What we forget is that to reach that stage, all of these people, whether it is a Buddha or whether it is a Sri Krishna, whether it is a Sri Ramakrishna Paramahansa, whether it is a Vivekananda, whoever we want to take, that example will have gone through intense effort. Intense effort के बगैर वो वहां नहीं पहुंचते हैं, और वो इंटेंस एफर्ट के बाद जब वो वहां पहुंचते हैं, वो नॉर्मल से शुरू होकर वो इंटेंस एफर्ट तक पहुंचते हैं। स्वामी चिन्मयानंद का ले लीजिए, ही वाज अ प्रेस रिपोर्टर, और ये क्या बोलते हैं वो भांडा फोड़ने के लिए कि ये सन्यासी लोग इधर उधर घूमते हैं, लोगों के ऊपर वो भार है, ये भांडा, ये जो क्या करते हैं, ये भांडा फोड़ने के लिए वो सन्यासियों के साथ जुड़ गए, डिवाइन लाइफ मिशन में जुड़ गए। आचार्य शंकर ने बोला ही है सत्संगत्व निस्संगत्वम, तो वो सत्संग चालू हो गया, सत्संग से निस्संग हुआ, निस्संग से निर्मोह हुआ, निश्चल तत्वम हुआ और पहुंच गए। लाहिरी महाशय बोलते हैं
Lahiri Mahashaya is the founder of the Kriya Yoga, या founder नहीं बोलेंगे, rediscoverer of Kriya Yoga. तो उनके his lineage is उनके नीचे युक्तेश्वर जी और उनके नीचे योगानंद परमहंस. तो ये जो लाइन है उसके अंदर में लाहिरी महाशय बनारस में रहते थे उनके पास, तो वो हर समय बोलते थे बनत बनत बन जाई. वो एक बार में कोई कुछ नहीं बनता है, मगर हम क्या करते हैं, हम उनको एक ऐसा स्थान दे देते हैं कि फिर वो हमारे लिए उनकी बिहेवियर कॉपीएबल नहीं होती है, उनके टीचिंग्स को कॉपी नहीं करते हैं, हम बस उनकी पूजा करते हैं. गुरुदेव हर समय ये बोलते थे कि पूजा ऑफ अ गुरु is by following the precepts that he has laid down. So Arjun, which is you and me, we need to follow what he is talking about. And it is important कि वो अपने आप को डिक्लेयर करे कि मैं फॉलोएबल एग्जाम्पल हूं. और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है तीनों लोकों में जो मेरे लिए अवाप्त और अनवाप्त हो. So, ऐसा कोई काम नहीं है, उसके बावजूद वर्त एव च कर्मणि, अब फिर भी मैं कर्म में एक I am still engaged, fully engaged, deeply engaged. यहाँ क्या देख रहे हैं, he is a charioteer, he has become a charioteer. तो ये deep engagement जो है, ये लेवल तक पहुंचना, ये जर्नी जो है, ये जर्नी इजी नहीं होती है. And despite that, we need to be engaged. तो इसीलिए हमें engaged होना जरूरी है बोलकर आगे जब बोलते हैं कि यदि मैं engaged नहीं रहूं तो क्या होगा, लोग मुझे फॉलो करेंगे, फिर क्या होगा वो भी देखते हैं. यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यततीन्द्रतः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. यदि कभी भी यदि जातु न वर्तेयम, यदि आई डू नॉट एंगेज अतीन्द्रतः with great care, if I do not engage, then what will happen, सारे लोग मुझे फॉलो करेंगे, सारे एस्पेक्ट्स में मुझे फॉलो करेंगे. We have talked about this. Good habits don't exist. तो अच्छी चीज करने के लिए, एफर्ट लगा के आगे जाने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, इंजन में पावर की जरूरत पड़ती है. गाड़ी को नीचे की स्लोप में जाने समय क्या करते हैं, बहुत मजा आता है, इंजन ऑफ कर देते हैं और बस स्टीयरिंग पे हाथ रखो, न्यूट्रल डाल दो, अपने आप गाड़ी नीचे पहुंच जाती है. वो नीचे आने में एफर्ट नहीं लगती है. So to get trapped by the senses, to get trapped in the senses is very easy. And therefore, if I display the slightest, थोड़ा सा भी, यदि मैं पद से थोड़ा सा भी मेरा पथभ्रम हो, उसको फॉलो करने में 1 सेकंड के अंदर में लोग मुझे फॉलो करने लगेंगे. So I have to be very careful myself. Now what are we talking about? We are talking about leadership, na? In our day-to-day life, this is nothing but leadership. कि एक लीडर कैसा होना चाहिए, इसकी ये वर्णन है. तो यदि लीडर को हर एक क्षण में उसके हर एक बिहेवियर में, यदि लीडर जल्दी सो जाता है तो आप देखिएगा कि टीम के अंदर में सब जल्दी सो जा रहे हैं. यदि लीडर लेट तक जागता है तो आप देखिए लीडर के सारी टीम जागी हुई है. ये रोज के हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हैं. तो हमारी जो मोक्षार्थी जीवन के अंदर में, साधु जीवन में भी यही होगा. आप जिसको फॉलो करने वाले हैं, तो आप भी याद रखिए कोई आपको फॉलो कर रहा है. तो एज अ लीडर आपकी बिहेवियर के अंदर में आपको अतीन्द्रतः, बहुत वर्ड यूज किया है, विथ ग्रेट केयर काम करना है.
और यदि आप नहीं करेंगे तो याद रखिए आपके साथ जो भी आपको फॉलो कर रहे हैं विद इन अ सेकेंड, विद इन अ स्प्लिट सेकेंड वो आपको फॉलो करने लगेंगे। और उसके बाद वो देख रहे बोल रहे हैं अगेन, अभी भी यहाँ अपने आप के बारे में ही बता रहे हैं। देखिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज तीनों वर्षों में, तीनों इन ऑल थ्री वर्ड्स ही हैज यूज्ड द वर्ड आई। सो इन 22 उन्होंने न मैं बताया है उनके खुद के बारे में, और फिर वर्स 23 में ही अहम बोला है, ही अहम बोला है, अहम वर्ड यूज किया है। और यहाँ हम लोगों ने वर्स 24 देखना चालू किया, वहाँ के लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन देखिए, चेद अहम, अगेन अहम वर्ड यूज किया है। यहाँ बहुत क्लियरली ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, बट विच सेल्फ? वो जो काला रंग का रथ के वो पकड़ के जो बैठा हुआ है, वो लगाम पकड़ के बैठा हुआ है, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो जो जिसने मयूर के पंखों की एक मुकुट बना के पहनी हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो जो जिसने वैजयंती माला गले पे डाली है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं उसकी बात जो उस देह के अंदर है। तो उनकी फिजिकल पर्सनालिटी अति आकर्षणीय थी। सो आकर्षणीय थी इसीलिए कृष्ण नाम पड़ा। कृष्ण का और एक मीनिंग डार्क भी होता है। सो आकर्षणीयति कृष्ण बोलते हैं। सो जिसके अंदर आकर्षण शक्ति जिसके अंदर में होती है, अत्यंत अट्रैक्टिव थे, इसीलिए उसको कृष्ण नाम भी बोला जाता है। मगर हमारे लिए टीचिंग क्या है? क्योंकि हम तो ना तो मोर के पीछ पे पंख पहनेंगे, ना हमारे पास वैजयंती माला है। तो हमारे लिए टीचिंग क्या है कि हम यदि अपना काम जो है वो यदि हम आप जो एंड हम यानी आप और मैं मेरी बात कर रहा हूं, बट इंडिविजुअली वी आर टॉकिंग ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड एज एन ईच इंडिविजुअल, यदि मैं अपना काम पूरे मन से पूरे तन से योग कर्म सुकौशलम एकदम फुल रूप से समाचार सम्यक इति आचरः करके जो है, सम्यक आचरण यानी विद द बेस्ट प्रिस्क्राइब्ड वे यदि नहीं करूं तो फिर क्या होता है? मेरी जो यूनिवर्स है, यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं मेरी यूनिवर्स, यहाँ यूनिवर्स के बारे में बता रहे हैं। उनके यूनिवर्स, बिकॉज ही हैज आइडेंटिफाइड विद द सेल्फ, ही कैन सी द सेल्फ इन एवरीबडी। तो उनका यूनिवर्स अभी सभी कोई है। संपूर्ण लोक जो है वो उसका यूनिवर्स बन गया है। मगर मैं जो अभी भी वो रियलाइजेशन में नहीं हूं, तो मेरा भी एक यूनिवर्स है, वो छोटा है। माई फैमिली, माई 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 आएगा ना, तो यहाँ माई फैमिली, माई सोसाइटी, माई कम्युनिटी, माई नेशन एटसेट्रा, तो यहाँ वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत क्लियरली ही सेज दैट इफ आई एज अ लीडर स्टार्ट not following, not doing my duties, if I do not engage in activity, then what will happen? तो वहां बोल रहे हैं उत्सीदे युरे मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्य उपहन्यामि मा प्रजाः। तो संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा, उपहन्यामि मा यानी डिस्ट्रॉय, प्रजाः, प्रजाः यानी ऑल द लिविंग एंटिटीज, जनरल बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स। संकरस्य, यहाँ हम लोगों ने वर्ण संकर का पहले भी हम लोगों ने वर्ड पाया था। अर्जुन बोल रहा था कि वर्ण संकर हो जाएगा, औरतों का मिसबिहेवियर होगा ऐसा, और उसका हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी देखा था। मगर यहाँ अब बोल रहे हैं कि यदि मैं अपना काम नहीं करूं तो ये जो कंप्लीट यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। पॉपुलेशन के अंदर में अधर्म का पैदा हो जाएगा। अधर्म क्या है? जो अपने अपने स्वधर्म का काम नहीं कर रहे हैं।
स्वधर्म क्या है? जो मेरे सोशल पोजीशन, फैमिली पोजीशन, डोमेस्टिक पोजीशन, कम्युनिटी पोजीशन के हिसाब से मुझे जो काम करना चाहिए, जो जिसके लिए मुझे ट्रेनिंग दी गई है, वो काम मुझे करना चाहिए। और यदि मैं नहीं करता हूँ, तो वो मेरा स्वधर्म पालन नहीं कर रहा हूँ। जिस चीज में मेरी एबिलिटीज है, जिस चीज में मेरा टैलेंट है, उस चीज को यदि मैं फुल फ्लेजेड तक नहीं कर रहा हूं, तो मैं मेरा स्वधर्म पालन नहीं कर रहा हूं। ये सारी सीख हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो वहां ये 3 वर्ष extremely important hai, from not only from the fact that there is an announcement of the divinity of Sri Krishna, divinity not in that sense, it can be in that sense, आप वो sense लेना चाहें तो वो sense, या दूसरी तरह से देखें कि he has discovered the divinity inside himself, and therefore from that powerful position of saying I know who I am, and Arjun, you still don't, and therefore क्या करना चाहिए? तो वो वहां बोल रहे हैं कि वर्ष 25 पे जाइए, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। यहाँ वो बोल रहे हैं कि आफ्टर हैविंग reached that stage of wisdom, सेकेंड लाइन में फर्स्ट पद में बोल रहे हैं विद्वांस तथा सक्तश, तो वहां जो वाइज हैं विद्वांस, यानी जो विद्वान है, यानी हम लोग यहाँ जानते हैं जो इग्नोरेंट नहीं है, जो रियलाइज्ड है, वो भी अभी वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, लोक का संग्रह के लिए उसको काम करना है, उसको सेल्फिशली काम नहीं करना है, उसको ये नहीं करना है कि बस वक्त तो पहुंच गए अब बैठ जाओ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एमडी बन गया हूं, अब मैं सैलरी लूंगा, अब मैं सर्वाधिकारी जनरल मैनेजर बन गया हूं, अब मैं छड़ी घुमाऊंगा, ये नहीं करना है। सो अगेन इट इज स्टिल टॉकिंग अबाउट लीडरशिप और इट इज टॉकिंग अबाउट मुक्ति। भगवत गीता मैंने बताया पहले ही वो मोक्ष ग्रंथ है, मगर मोक्ष ग्रंथ होते होते साथ में वो जीवन के शैली का भी ग्रंथ है। तो इसीलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो विद्वान होते हैं वो जैसे अपने एक्टिविटीज के साथ अटैच्ड रहते हैं, वैसे ही जो वाइज होते हैं, जो रियलाइज्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको after having achieved that wisdom, they should get into the world and act for the welfare of others. यहाँ एक इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है। श्री रामकृष्ण एंड स्वामी विवेकानंद जी का दोनों के बीच में एक one area where they differed between each other, and this does not mean that you cannot differ from your guru. Sanatana Dharma propagates the fact that after having thought through, after having analyzed, after having done nididhyasan, you are free to choose your own path. तो वहाँ स्वामी जी और ठाकुर के बीच में ठाकुर का व्यू बहुत स्ट्रांग था कि until you have realized, you have only one job to do, go and realize yourself. Until that has been done, you cannot do anything, you should not do anything. Swami ji, however, took the view that साथ में हमको कर्म भी करते रहना है, जो कि गीता भी हम लोगों को बोल रहा है। तो गीता दोनों पाथ हमारे लिए बोल रहा है, because there are different types of people, each person has to take the path which is best suited to him. So Swamiji said that people need to get active in selfless work, and therefore उन्होंने मठ अलग बनाया और मिशन अलग बनाया, और वैसे करके उन्होंने अलग करके डिवाइड कर लिया और मिशन के अंदर से वो लोक संग्रह का काम वहां से चालू कर दिया। Although obviously everybody who was working in the mission was not fully realized, मगर ये सारे ही क्या कर रहे हैं, लोक संग्रह का काम कर रहे हैं। So therefore they have started working. कैसे काम कर रहे हैं, समाचार, तो full with their full engagement in the proper way. उस काम करने के लिए क्या कर रहे हैं, उस काम करने के लिए सारे जो टैलेंट्स हैं, सारे जो उनके जो एबिलिटीज हैं, उसके अनुसार कामों को बांट दिया गया है। तो ऐसे करके स्वामी जी और ठाकुर के अंदर में भी थोड़ा सा एक डिफरेंस हम लोगों को दिखा, बट इट डज नॉट मैटर, दोनों पाथ ही
ठाकुर खुद ही बोल के गए हैं, जतमत ततपथ, जो जो हम लोगों को जो भी पथ हो उस पथ के अंदर में यदि हम लगे रहें तो वो पथ के अंदर में हम पहुंच सकते हैं। वेदर इट इज आवर लीडरशिप, वेदर इट इज गोइंग एंड रिपीटिंग अगेन एंड अगेन आवर सीए की एग्जाम, जिसके थ्रू हम पास कर सकते हैं। तो उसके लिए भी 2-3 बार लोग सीए बोलते हैं कम अगेन, तो वो कम अगेन का मतलब होता है 2-3-4 बार एग्जाम को देना पड़ता है शायद। तो इसीलिए वो मगर करते करते ही होता है, और उसके अंदर में हमें प्रैक्टिस हमारी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करके ही होता है। हमारी अपनी जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी होती है, जो भी हमारी फील्ड ऑफ एक्टिविटी होती है, उसके अंदर हम कितना एंथुसियाज्म से काम करते हैं, कितने ज़ील से काम करते हैं, कितने जोश से काम करते हैं। जब ये हमारे अंदर में वो वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है उसको जब हटा दिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को ऑलरेडी हो चुकी है, नॉलेज आ गया है, क्योंकि हम लोग अभी चैप्टर 3 वर्स 25 तक पहुंच चुके हैं। इसके अंदर में हमें नॉलेज हमें दिया गया है, मगर जब हमें वो वेल ऑफ इग्नोरेंस हट जाएगा, तब क्या हम ऐसे ही काम कर पाएंगे? तब हम ये नहीं करेंगे कि बस सब बैठ जाते हैं, हो गया ना, मैं पहुंच गया। नो, ही वेरी क्लियरली सेज, कृष्णा वेरी क्लियरली सेज, when you reach that stage, when you have become a Shrestha person, when you have become a trendsetter, then it is all the more important that you should go out and do Lokasangraha. See, our mind cannot function in complete detachment. Our mind needs something to be attached to be functioning. The moment it is completely detached from everything at all, absolutely, the moment you do that, your mind dies of its own. रमन महर्षि बोलते हैं कि if you can take your mind to the source of from where the thoughts originate, the mind then goes and rests in that source, and therefore it does not rise again. When you completely detach it, it dies. But we are still on that path, na? Our mind is still active. It needs to be attached to something. So हम किस चीज पर अटैच करेंगे? हम उसको अटैच कर देंगे not to the sense organ but to the organs of action. And we will attach this to a higher, nobler goal. A nobler goal. A goal which is bigger than myself. I want to do something better for my family rather than for myself. It is likely better than myself. पितृऋण की बात की थी. I will do something which is better than that. I will try and say I will do something better for my community. So जैसे ये गोल जो बड़ा होते जाता है, तो वैसे ही वो लोक संग्रह बीच में आने लगता है, और उसके अंदर में लोक संग्रह आते ही क्या होता है कि वो नॉन अटैचमेंट धीरे 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 आने लगता है, बनत बनत बनजाई हो जाता है. So यहाँ ये वर्ष पे आके हम लोग देखते हैं कि वी आर टोल्ड वेरी क्लियरली हमारे लिए कि how we are supposed to act. At the same time, there is a very interesting viewpoint that Sri Krishna tells us, where he talks to us in verse number 26. In verse number 26, he says, "Na buddhi bhedam janayet ajnanam karma sanginam जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन." जो अब वो ट्रेंड सेटर है, वो लीडर की पोजीशन में पहुंच चुका है, वो अभी मुक्त संग हो चुका है, तरह तरह की पोजीशंस ले रहा हूं मैं. यदि वो कर्मयोगी है तो वो अपने कर्मों में उसने कर्म के फल से कंप्लीट आसक्ति उसने अपने आप के अंदर में ला दी है, या फिर वो ज्ञान मार्गी है तो उसको अंदर से ही उसको रियलाइजेशन हो चुका है कि वो देही है. ऐसे व्यक्ति जब काम करने लगे तो ये ना करे कि लोगों को बोले अरे तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, ये बोलकर कूद ना पड़े. वो ये बोल रहे हैं कि डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द बिलीफ ऑफ द इग्नोरेंट. तो फिर कैसे करेंगे काम? तो ऐसे है, देखिए कि आप गाड़ी लेकर मुंबई से निकले हैं और आप गोवा की ओर जा रहे हैं, और कहीं आपको पता चला कि आपने गलत रास्ता ले लिया है.
अभी आप गलत रास्ता आप ले लिया है, आप अभी बेंगलोर हाईवे पे पहुंच गए हैं, आप गोवा के जो बाईपास था वो आपने पकड़ा नहीं, आप बेंगलोर के हाईवे पे चल चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? गाड़ी रोक देंगे? ऑब्वियसली नहीं ना। हमको गाड़ी स्लो डाउन करनी है, गाड़ी को टर्न करनी है, मगर गाड़ी चालू रहेगी। तो सेम वे यहाँ वही एग्जाम्पल को लेकर हम लोगों को क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक प्रवाह बह के आ रहा है और उसको आपको रोकना है, तो आप उस प्रवाह के अंदर में हाथ पैर ऊंचा करके कूद पड़ के आप बोलेंगे रुक जा रुक जा, वो प्रवाह आपको कुचल के निकल जाएगा। जिन लोगों ने लायन किंग वाली मूवी देखी थी, वो मुफासा का याद होगा आपको कि मुफासा उस के अंदर में वो जो खाड़ी के अंदर में पड़ जाता है और वहां वो विल्ड बीस्ट की एक झुंड, हजारों सैकड़ों विल्ड बीस्ट वहां से दौड़ के जा रहे हैं। तो लायन होते हुए भी जो कि विल्ड बीस्ट को मार के खाता है नॉर्मली, हजारों सैकड़ों को एक साथ वो नहीं रोक पाता है। तो पेज 3 करके एक मूवी आई थी, तो उस मूवी के अंदर में बहुत सुंदर सा एक स्टेटमेंट था कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, बट मोर और लेस ऐसा ही कुछ था। तो सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये श्लोक जो है ये सारे गाइड, सारे मेंटर, सारे लीडर्स के लिए है। जैसे ही वो नया पोजीशन लेता है, भले अपनी ही कंपनी में एक्स पोजीशन से वाई पोजीशन में जाता है, सीनियर में लीडर उसको एक प्रमोशन मिलता है, या फिर वो नई कंपनी में जाता है और वैसे जाते ही वो क्या पहला शुरू कर देता है, बोलता है अभी तक जो हुआ था वो गलत था, अभी तक जो हुआ था गलत था, चलो सब कुछ बदलो। ऐसे बदलाव नहीं लाया जाएगा। बदलाव लाने के लिए तुमको एग्जाम्पल के हिसाब से विद्वान युक्त समाचरण, तुमको समाचार के हिसाब से यू विल हैव टू बिकम एन एग्जाम्पल एंड यू विल हैव टू कंटिन्यू टू वर्क स्लोली बट श्योरली एंड रीडायरेक्ट एवरीबडी and guide the people to work with enjoyment, with enthusiasm. Joshayet sarvakarmani. So with enjoyment, with enthusiasm, उनको काम में रीडायरेक्ट करना है और रीडायरेक्ट करके उनको धीरे 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 वो जो अज्ञानी तुम्हारे साथ है, वो अज्ञानी का मतलब यहाँ आप यदि कर्म क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो हमारे लौकिक कर्म क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यदि आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, आपके जो भी दैनंदिन जीवन है उसके अंदर में, वहां क्या कर रहे हैं हम? वहां जाकर कूद पड़ते हैं और बोलते हैं बंद करो, ये सब गलत था, राइट? ये प्रोग्राम गलत था, ये कंप्यूटर प्रोग्राम में ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, ये ऐसे लीडरशिप ऐसे नहीं होती है। ऐसे सारे कितने, मैंने तो खुद ही कितने लीडर्स को देखा है ये करते हुए, और जैसे ही ये करने जाते हैं तो क्या होता है? रिबेलियन होता है, और वो रिबेलियन हम खुद एज ए लीडर रोक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ऑब्वियसली हम खुद जब उस पोजीशन पे पहुंचे नहीं हैं, तो उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए जो सब करना चाहिए उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ हम लोगों को ये भी बोला है कि आई एम टेलिंग यू इन एडवांस कि तुम ये तरीका फॉलो करोगे तो तुम ये उस लेवल पे पहुंचोगे जहां मैं पहुंच चुका हूं, और जब तुम मेरे लेवल पे पहुंचोगे, मेरे लेवल यानी मैंने जो रियलाइजेशन अटेन कर ली है वहां तुम पहुंचोगे, तो उसके बाद तुमको कैसे बिहेव करना है वो भी तुम्हें बता देता हूं। श्री कृष्ण बहुत क्लियर है कि ही इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड दैट हिज प्रिस्क्राइब्ड पाथ विल वर्क। He has no doubt about it, and that is why very clearly he is telling us that after you reach over there, how are you supposed to behave? He is not leaving it for doubt. He is not leaving it कि अच्छा अब मैं पहुंच तो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा वापस कृष्ण को फोन करो, व्हाट्सएप का मैसेज भेजो, hey buddy, what are we supposed to do now? So he will then tell you chapter 3 verse 25 and 26. I have already told you. I have already clearly told you. Not only that, I have clearly told you. देखिए, if the intent is right, तो any action is better than inaction. ये भी हम लोगों को बताया गया है। Any action, आपको काम करना है, आपको पहले उन लोगों को सुनना है, सुन के बोलना है हाँ 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 हाँ, अब अगर ऐसा करके दिखाना है तो आपको करते समय आपको दूसरा कुछ करना है।
So using these very apt analogies, we can clearly understand that the whole process of individual development leading to societal development, leading to national development, leading to development of humanity, prescribed pathway has been clearly given and defined in these श्लोकास. श्लोकों को एक बार हम लोग को वापस इसीलिए हम वापस एक बार स्टडी कर लेते हैं. वर्स 22 से वापस शुरू करते हैं. न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि. सो क्या बोल रहे हैं यहाँ? मेरा कोई भी ऐसा काम बाकी नहीं है. मैंने सारा जो कुछ करना था मैंने कर लिया है. मैं आत्माराम हूँ. आत्मरति हम लोगों ने पहले ही वर्ड्स देखा हुआ है. मैं आत्माराम हूँ. मैं अंदर ही अंदर मैं खेलता हूँ. आई एम सेटिस्फाइड विद इन माई सेल्फ. I am illuminated within myself, but yet I engage in action. So then he says, why do I engage in action? Because if I take the path of inaction, or if I do something which is wrong, then people will follow me. Yadi hiyam navarteyam jatu karmanyatatindrataha mama मानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः. So not only will my slightest mistake or slightest fall from the path be picked up, but it will be picked up by everyone who follows me. So as a leader, it is extremely important to make sure that the smallest behavior, मैं 1:1 बात कर रहा हूँ इसीलिए I can do anything I want, but when I am in public I will behave in a different way. ऐसा नहीं होता है. So every aspect, every smallest aspect of what you are as a leader is being very clearly talked about. फिर वर्स 24 में वो बोल रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? My universe, whether it is my small universe, whether it is called the family, it is little bigger, then we look at the my community. If I look a little bigger, I can say that it is my society. उससे बड़ा होगा मेरा state, मेरा kingdom, मेरा nation, etc. etc. तो ये जैसे जैसे जितना भी बड़ा करें आपके लेवल के हिसाब से, जो भी आपका यूनिवर्स है, मेरे हिसाब से मेरा जो भी यूनिवर्स है, वो उसका विध्वंस हो जाएगा. उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यमा प्रजाः. तो यूनिवर्स डिस्ट्रॉयड हो जाएगा ये बोल रहे हैं. तो देयरफॉर व्हाट शुड द रियलाइज्ड पर्सन डू? ही शुड देयरफॉर, while the ignorant act being attached to their actions, कौन से यहाँ ये देखिए ignorant which are attached to the activities, वो अपने activities के साथ, वो अभी वो वाले ignorant जो कि हम लोग हैं, जैसे हम लोग अभी understanding हो गई है, right? हम लोगों को इतने देर तक वर्स नंबर चैप्टर नंबर 2 72 श्लोकास, चैप्टर नंबर 3 अभी तक 25 श्लोक, तो 100 श्लोकों की हम लोगों को ज्ञान मिल चुका है. चैप्टर 1 में तो ज्ञान नहीं है ज्यादा. चैप्टर 1 में विषाद है ज्यादा, राइट? अर्जुन का विषाद है. तो चैप्टर अभी तक हम लोगों को 100 श्लोकों का ज्ञान मिल चुका है कि हम लोगों को सेंस ऑर्गन से अपने माइंड को विथड्रॉ करके हमारे ऑर्गन्स ऑफ एक्शन में उसको लगा दो और अच्छी तरह से काम करना चालू कर लो. फिर भी हम लोग अभी भी इग्नोरेंट हैं. तो हम जब भी इग्नोरेंट हैं तो हमारे जैसे इग्नोरेंट को भी के बीच में जब ऐसा व्यक्ति काम करता है तो उसको कैसे काम करना चाहिए? सक्ता कर्मण्य विद्वांसो तथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा शक्तस् चिकीर्षुर् लोक संग्रहम. सो लोक संग्रह के बेसिस पे उसको काम करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द बीइंग्स हु आर सराउंडिंग हिम. जितना दूर तक पहुंच सके उतने दूर के लोगों के लिए काम करना है. श्री कृष्ण को ही देखिए, वो लोक संग्रह के लिए 700 श्लोक छोड़ के गए. उनको पता था कि संजय सुन रहा है, उनको पता था कि संजय ये रिकॉर्ड कर रहा है. और संजय बहुत इंपॉर्टेंट है कि संजय इज अ चैरियटियर, ही इज ओनली अ सारथी ऑफ धृतराष्ट्र.
सो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट ना रहने पर वो एग्जैक्टली वही श्लोकों को सुना देगा। सो देयरफॉर एग्जैक्ट चीज की मैसेज हमारे पास पहुंच रही है, सिर्फ उसके समय के लोगों के लिए नहीं सुना, भले वो अर्जुन को रहा है। ही हैज बीन टीचिंग फॉर 5000 years। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। सो कृष्णम वंदे जगद्गुरु इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो सारे लोगों के लिए, इट डज नॉट मैटर एज टू व्हाट योर रिलीजियस बिलीफ इज, वेदर यू आर हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्ध, सिख, द टीचिंग्स आर यूनिवर्सल both in terms of geography and time and culture. So therefore to verse 26 जहां वो बोल रहे हैं न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। सो वहां जाकर पेज 3 वाला एग्जांपल जो मैंने बताया कि सिस्टम में घुसकर ही सिस्टम को बदल सकते हैं, वैसे करके लीडरशिप करके दिखाइए, वैसे करके लोगों को आस्ते आस्ते करके बदलिए, एक एक करके बदलते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो बदलते समय विद्वान युक्त समाचरण, खुद का बिहेवियर एज एन एग्जाम्पल खड़ा रखिए। तो यहाँ हम लोगों का सेशन आज खत्म करते हैं। सवाल जवाब के लिए यदि कोई सवाल हो तो बताइएगा। जो श्लोक है वो एक्चुअली बृहदारण्यक के उपनिषद में आपको तीसरे अध्याय में यज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के वार्तालाप के अंदर में यज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयी को बताते हैं कि सीखने का तरीका बोलते हैं श्रवण, चिंतन नहीं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, मंथन नहीं। सो आपने पूछा है कि आफ्टर चिंतन मंथन, चिंतन भी नहीं करना है, मंथन भी नहीं करना है, चिंतन अलग चीज होती है, मनन करना है। तो हमें श्रवण, मनन और निधिध्यासन करना है, डीप इंट्रोस्पेक्शन करना है। सो आपका सवाल है कि काइंडली शेयर श्री कृष्णाज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यूज फॉर ट्रेंड सेटर्स इन ओन फील्ड and kindly repeat verse 326 key points in behavioral aspects in the light of effective communication example। सवाल ओके, तो हम एक पहले 326 और एक बार देख लेते हैं। 326 में क्या बोल रहे हैं? न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ में मैं जब एक भीड़ में मैं पहुंच गया हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, ये आपके लिए और मेरे लिए, मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि आप भी मेरे तरह ही अज्ञान में अभी भी अटके हुए हैं, राइट? तो वहां ये जो वर्ष है, ये वर्ष ज्ञानी के लिए है, ये पहुंचे हुए सज्जन के लिए है, मगर साथ साथ वो लीडर के लिए भी है। लीडर के लिए क्या है? बदलाव लाने का तरीका कैसे होगा? बदलाव लाने का तरीका खुद के एग्जाम्पल के जरिए होगा, ये नहीं कि लोगों को बोलकर, लोगों को एक साथ एक बार में रोकने की कोशिश करके। ये बोल रहे हैं कि लोगों के साथ चलते हुए अपने आप को उनसे अलग बिहेवियर दिखाते हुए, उनसे अपने आपकी बिहेवियर के अंदर में से by living your words as an example, lead by example वर्ड आता है लीडरशिप के केस में, तो वो लीडरशिप के जरिए आप लोगों के अंदर में बदलाव लाइए। That is what this particular श्लोका is talking about। और एक सवाल यहाँ है, कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अनपेक्षित व्यवहार करने के बाद रात को ये साइज बढ़ानी पड़ेगी, आत्मावलोकन करते समय पता चलता है कि एज ए लीडर इसके बाद क्या करना अपेक्षित है। देखिए, अभी भी हम इग्नोरेंस में चल रहे हैं, तो हमारे से गलतियां होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब रात को सोकर यदि सारा दिन का यदि मनन करते, यहाँ चिंतन करते हैं, चिंतन बताया, सवाल भी आप ही ने पूछा है शायद कि चिंतन और मनन का में अंतर क्या है। यहाँ चिंता कर रहे हैं, मनन का मतलब होता है टू थिंक ओवर, चिंतन का मतलब होता है टू लुक एट इन रिट्रोस्पेक्ट। तो यहाँ हम रिट्रोस्पेक्ट में एक मूवी देख रहे हैं, सारा दिन ये हुआ, तो ये जो चिंता कर रहे हैं, इसके अंदर में जब इस चिंता करते समय कुछ एक्शंस हमारे सामने आते हैं, इन एक्शंस पे हम मनन करते हैं और सोचते हैं कि नहीं, ये एक्शन के अंदर में मैं ये शायद कर सकता था या वो कर सकता था, जिससे इफेक्ट या रिजल्ट बेटर होता।
ये हमारे लिए उचित कार्य है. And therefore, that is what Krishna is saying, that change your behavior to reach the best possible behavior that you can. Now, can we always say that yes, today was the best day that I could have done, इससे और अच्छा कुछ नहीं कर सकता है, कर सकता हूँ? Virtually impossible. हमारे लिए most cases we will always find that every minute of what we were doing we could have done something better. So in that scenario, by doing this process of introspection यानी निधिध्यासन करने से हमारे में इम्प्रूवमेंट अपने आप होगा और फिर लहरी महाशय के जैसे बनत बनत बन जाई हम पहुंच जाएंगे. So that is where the question is. और कोई सवाल है क्या? सेशन अंत करते हैं. शांति शांति शांति.